दोस्तों, पठार यानी रॉक्स शायद अर्थ के सरफेस पर पाए जाने वाला सबसे कॉमन जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप एक रॉक को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन किन पीरियड्स के बीच में हुआ होगा? जी हाँ, अगर आपको अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज है ना, और आप रॉक क्लासिफिकेशन को ठीक ठाक तरीके से समझ लेते हैं, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी जियोलॉजिकल नॉलेज के बेसिस पर रॉक्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे। मेरा नाम है शिवम और बिना देरी किए हुए चलिए इस शानदार एनिमेशन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक सिस्टम इन इंडिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और रॉक्स क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझें, आइए पहले ये देख लेते हैं कि आखिर रॉक्स क्या होते हैं और उनका फॉर्मेशन होता कैसे है। रॉक्स सॉलिड जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका फॉर्मेशन दो या दो से अधिक मिनरल से होता है। रॉक्स के ना मेनली तीन ही टाइप्स होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन देख लूं, ये वॉल्केनिक इरप्शन से निकले मॉल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन से होता है। ये रॉक्स हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं लेकिन इनमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट और बसाल्ट क्रिस्टलाइन तो हैं लेकिन इनमें फॉसिल्स कभी नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह जब इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स वेदरिंग और इरोजन के चलते लेयर्स में इकट्ठा होने लगते हैं तो इस तरह से बने रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में बने होते हैं जिसे हम स्ट्रेटास में डिवाइड होता हुआ देख सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इसके अच्छे एग्जाम्पल्स में काउंट किए जा सकते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री के बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनली या तो इग्नियस रॉक्स होते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन इन्हीं दोनों रॉक्स सेडिमेंट्री और इग्नियस के फॉर्म में चेंज होने की वजह से होता है। यानी कि जब खूब सारा प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों रॉक सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म का लिटरल मतलब भी यही होता है, चेंज इन फॉर्म। जैसे कि मार्बल, स्लेट, नीस, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगर अब आपको ये समझ में आ गया है कि रॉक्स इन्हीं टाइप्स के होते हैं तो इंडिया में पाए जाने वाले रॉक्स के क्लासिफिकेशन को अब आप बहुत आराम से समझ लेंगे। इंडिया में पाए जाने वाले रॉक्स को हम मेनली 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करके देख सकते हैं। सबसे पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम, दूसरा है पुराना रॉक सिस्टम, तीसरा है द्रविडियन रॉक सिस्टम और चौथा है आर्यन रॉक सिस्टम। एक एक करके अब इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में। इस रॉक सिस्टम को बेसिकली हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। इसमें पहला है नाइस और सिस्ट रॉक सिस्टम और दूसरा है धारवाड़ के रॉक सिस्टम। अब यहाँ पर नाइस और सिस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम के मेजर रॉक्स होते हैं और इनका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ था। अर्थ के जियोलॉजिकल टाइमलाइन में ना ये प्री कैम्ब्रियन एज उस पीरियड को कहा जाता है जब अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू ही हुआ था और इसीलिए इसे एज ऑफ अर्ली लाइफ भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मेशन आज से करीब 4 बिलियन सालों पहले हुआ था। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि ये जो आर्कियन रॉक सिस्टम के ये नाइस और सीट्स है ना, इनमें कोई फॉसिल्स वगैरह नहीं पाए जाते। और जो नाइस टाइप का रॉक सिस्टम है ये वेल फॉलिएटेड नेचर के होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें कई सारे पतले पतले लेयर्स पाए जाते हैं। और जो हमारा सिस्ट रॉक सिस्टम है, इस सिस्ट रॉक सिस्टम में मोल्टेन लावा से बने होने के कारण ये रॉक्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। इंडिया में देखो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? बेसिकली आपके पेनिनसुलर पार्ट में, बेसिकली सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, हिमालयाज के कुछ सेक्शंस में मिलते हैं। उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर मिलता है। बुंदेलखंड में भी आप इसको देख सकते हैं। इन रॉक सिस्टम का मेजर सिग्निफिकेंस ये है ना कि यहाँ पर माइका, टाक, हॉर्नब्लेंड या क्लोराइड जैसे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नाइस और सिस्ट के बाद हम लोग बात करते हैं अब धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में। धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन आज से करीब 1 से 3 बिलियन सालों पहले हुआ था। वैसे तो ये एक मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसका मतलब ये है
कि इनका फॉर्मेशन ना, ये जो आर्कियन रॉक्स के ऊपर हम लोगों ने भी सेडिमेंट्री टाइप्स देखे ना, इन्हीं के मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म हैं ये सब। ये अर्थ पर पाए जाने वाले ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोस्ड रॉक्स हैं। धारवाड़ बेसिकली आपको मिलता है कर्नाटका के धारवाड़, बेलारी, मैसूर बेल्ट वाले रीजन में। इसके अलावा आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बहुत ही छोटे एरियाज ऑफ हिमालयन रीजन्स में देखने को मिल सकता है। धारवाड़ रॉक सिस्टम के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं पुराना रॉक सिस्टम को। पुराना रॉक सिस्टम के अंदर 2 फर्दर सब क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसे हम कडप्पा सिस्टम और विंध्या सिस्टम कहते हैं। हमें यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुराना रॉक्स का फॉर्मेशन आज से लगभग 1400 से 600 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कडप्पा रॉक सिस्टम के बारे में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के कडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। वैसे तो आपको ये थोड़ा बहुत अरावली रेंज के कुछ रीजन्स में देखने को मिल सकता है, या फिर छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में भी देखने को मिल सकता है। ये कडप्पा रॉक सिस्टम भी ना धारवाड़ रॉक सिस्टम की तरह ही कई सारे मिनरल्स का रिच रिसोर्स माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर पाए जाने वाले आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। कडप्पा रॉक सिस्टम के अंदर भी हम लोग फॉसिल्स नहीं देखते हैं। कडप्पा रॉक सिस्टम के बाद हम बात करते हैं विंध्यान सिस्टम के बारे में। विंध्यान सिस्टम का वैसे तो नाम विंध्यान माउंटेन के नाम पर रखा गया है। इस रॉक सिस्टम को हम लोग बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। विंध्यन रॉक्स का फॉर्मेशन आज से करीब 1300 से 600 मिलियन सालों पहले हुआ था। अपने प्रेडिसेसर्स की तरह ही इन रॉक्स में भी कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप के मेजॉरिटी एरिया में इसी टाइप्स के रॉक पाए जाते हैं। इस रॉक सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें मेटेलिक मिनरल्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे कि ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, बहुत ही सुंदर सुंदर लाइम स्टोन्स, ग्लास मेकिंग सैंड्स, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी रिच होते हैं। पुराना रॉक सिस्टम के बाद ना अब हम बात करते हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम के बारे में। अगर इनके मेजर लोकेशन की बात की जाए तो कश्मीर का अनंतनाग रीजन, हिमाचल प्रदेश का स्पीति, कांगड़ा और शिमला वाला रीजन, उत्तराखंड का हरिद्वार, गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन और पीर पंजाल रीजन इसके मेजर लोकेशंस हो सकते हैं। द्रविडियन रॉक सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि ये पेनिनसुलर इंडिया में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। द्रविडियन रॉक्स में ना फॉसिल्स एबंडेंटली पाए जाते हैं, और इनफैक्ट यहीं से या फिर ये वही पीरियड है जब कार्बन का ऑनसेट स्टार्ट हुआ था, मतलब इसी पीरियड से कोल बनना स्टार्ट हुआ था। और इनफैक्ट आप लोग यूरोप के रर कोल का फॉर्मेशन भी इसी पीरियड में देख सकते हैं। द्रविडियन रॉक सिस्टम को हम लोग कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके भी पढ़ते हैं, जैसे कि कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम, ऑर्डोविशियन रॉक सिस्टम, द सिल्यूरियन रॉक सिस्टम, डेवोनियन रॉक सिस्टम, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम। ये कार्बोनीफेरस रॉक्स मेनली लाइमस्टोन, शेल और क्वार्ट्जाइट से बने होते हैं, और इनका ओरिजिन आज से लगभग 350 मिलियन साल पहले हुआ था। कार्बोनीफेरस रॉक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालयाज का माउंट एवरेस्ट, जो अपर कार्बोनीफेरस रॉक से बना हुआ है, और इसीलिए इसका कोर आप देखोगे ना तो आपको ब्लैक अपीयर होता हुआ दिखेगा। द्रविडियन के बाद अब हम बात करते हैं आर्यन रॉक सिस्टम्स के बारे में, जो वर्ल्ड का सबसे मॉडर्न रॉक सिस्टम है। आर्यन रॉक सिस्टम का ओरिजिन अपर कार्बोनीफेरस पीरियड से रीसेंट पीरियड तक का माना जाता है, और ये रॉक सिस्टम मेनली पेनिनसुलर इंडिया के अलावा हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर ना मेनली 6 टाइप्स के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि गोंडवाना रॉक सिस्टम, जुरासिक रॉक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी सिस्टम, शिवालिक सिस्टम या फिर क्वार्टरी रॉक सिस्टम। आइए इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गोंडवाना रॉक्स आर्यन रॉक सिस्टम के अंदर सबसे मेजर रॉक सिस्टम है। यहाँ हमको बता दें कि गोंडवाना रॉक सिस्टम सेंट्रल इंडिया में पाए जाने वाली एक ट्राइब गोंड्स पर रखा गया है। गोंडवाना रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन आज से करीब 250 मिलियन साल पहले हुआ था। गोंडवाना रॉक्स में इंडिया में पाए जाने वाले टोटल कोल रिजर्व्स का करीब 98% कोल पाया जाता है, जो सेंट्रल इंडिया के साथ साथ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में फैला हुआ है। गोंडवाना कोल कार्बोनीफेरस कोल के कंपैरिजन में काफ़ी यंग है, और यही रीज़न है कि इसकी क्वालिटी कार्बोनीफेरस कोल से थोड़ी सी इंफीरियर होती है।
हमें यहाँ पर बिटुमिनस कोल मिलता है, जबकि यूके या फिर यूरोप के रर रीजन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एंथ्रेसाइट टाइप का कोल मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट टाइप माना जाता है। कोल के अलावा गोंडवाना रॉक्स मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन ओर, कॉपर, यूरेनियम जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज का भी एक रिच सोर्स माना जाता है। गोंडवाना के बाद आता है जुरासिक रॉक सिस्टम। यहाँ आप जुरासिक नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। इस रॉक सिस्टम का जुरासिक से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इस रॉक सिस्टम का नाम जूरा माउंटेन्स पर पड़ा है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इन रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन आज से करीब 140 से 200 मिलियन साल पहले हुआ था। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये रॉक्स मेनली तिब्बत, साउथ लद्दाख, स्पीति, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। दूसरे रॉक सिस्टम की तरह ही जुरासिक रॉक्स में भी गोल्ड, कोल और पेट्रोलियम जैसे काफी रिच रिजर्व पाए जाते हैं। जुरासिक रॉक सिस्टम के बाद हम बात करते हैं डेक्कन ट्रैप के बारे में। डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन छोटे छोटे कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है। इन वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण बेसाल्टिक लावा पूरे सदर्न और सेंट्रल इंडिया के करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया और फिर इवेंचुअली सॉलिडिफाई होता गया। ये पूरा इवेंट हुआ था आज के रीयूनियन आइलैंड के आसपास में, जब इंडिया वहां से माइग्रेट होता हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था। लंबे समय के दौरान इस डेक्कन ट्रैप के कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग और इरोजन से ही ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, जो डेक्कन इंडिया में पाए जाने वाला सबसे डोमिनेंट सॉइल है। डेक्कन ट्रैप को भी 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके देख सकते हैं। सबसे पहला है अपर ट्रैप, जो मेनली सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके बाद है मिडिल ट्रैप, जिसके एविडेंसेस हमें मालवा और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा ग्रुप है लोअर ट्रैप, जो सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु में फैला हुआ है। डेक्कन ट्रैप के बाद नेक्स्ट रॉक सिस्टम है टर्शियरी रॉक सिस्टम, जिसका फॉर्मेशन 60 से 67 मिलियन साल पहले हुआ था। ये वही एज था जब गोंडवाना लैंड के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ था और हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ था। इस रॉक सिस्टम के एग्जाम्पल कश्मीर वैली और नदर्न इंडियन प्लेन्स में देखा जा सकता है। कश्मीर में पाए जाने वाले करवास इस पीरियड में फॉर्म हुए रॉक्स और सॉइल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये रॉक कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मलाबार, नीलगिरी और ईस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। टर्शियरी रॉक्स के बाद हम बात करते हैं शिवालिक रॉक सिस्टम के बारे में, जिसका नाम शिवालिक रेंज पर पड़ा है। ये रॉक्स मेनली सैंडस्टोन, ग्रेट्स या फिर क्ले से बना हुआ है। शिवालिक रॉक्स ऑयल रिसोर्सेस, लिग्नाइट, बॉक्साइट और क्लेस के डिफरेंट वेराइटीज के लिए भी काफी फेमस है। शिवालिक के बाद अब हम देखते हैं आर्यन रॉक सिस्टम के अंदर लास्ट रॉक सिस्टम यानी क्वार्टनरी रॉक सिस्टम को। क्वार्टनरी रॉक सिस्टम रिलेटिवली एक ब्रीफ पीरियड था, जो करीब करीब 1 मिलियन सालों तक ही चला। बस रॉक फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से हम इसे 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओल्डर प्लीस्टोसीन और दूसरा है यंगर रीसेंट। बहुत सारे रिवर्स जैसे कि नर्मदा, तापी, गोदावरी, इनके बैंक्स पर जो एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट मिलता है ना, वो हमारे ओल्डर प्लीस्टोसीन एज में हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन में रीसेंट वाले एलुवियल सॉइल हैं, उसे हम लोग यंगर रीसेंट में काउंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा डिस्कशन एंड होता है, जिसमें हम लोगों ने हमारे इंडियन के रॉक सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी ली है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एनिमेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।